हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फरी फैशन क्वीन। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है इस कुर्ती को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको वो करके आयरन कर लूँगी। आयरन करने से हमारी कटिंग बहुत ही इजीली अच्छे से हो जाती है। अब मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इस फैब्रिक की जो मैंने विड्थ रखी है वो अपनी बस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी मार्किंग भी कर ली है। इसकी रेडी लेंथ 14 इंचज़ है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब मैं इस फैब्रिक को कट करके अलग कर लूँगी। तो इसकी जो लेंथ है वो रेडी 14 इंचज़ आएगी और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब मैं शोल्डर के लिए मार्क करूँगी 7 इंच पे और इसी के नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी 7.5 इंच। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर दूंगी। अब मैं अपनी बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 9 इंच पे और इसको आगे को सीधा कर दूंगी। अब मैं अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और ये 8 इंच कैसे आया इसका फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे मेंशन कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और आगे को मैं 2 से 1.5 इंच तक मार्जिन ले लूँगी। और इसको भी आगे को मैं स्ट्रेट कर दूंगी। अब मैं इसकी नेक विड्थ लूँगी 3.5 इंच और इसका फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 6 इंच और बैक नेक डीप रहेगा 3 इंच। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी। अब मैं अपने नेक के लिए कोई भी शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं 1/2 इंच पे इसके शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब मैं नीचे से 5 इंच पे मार्क करूँगी। और इसको अपनी फिटिंग वाली लाइन से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूँगी। ये हमें सिर्फ फ्रंट में करना है, बैक हमारा नॉर्मली ऐसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए गुलाई दे दूँगी। ये हमारा बैक आर्म होल कर्व बन गया है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व है। और अब मैं इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है और ये जो लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ करी थी इसको हमें नीचे तक मिलानी है। तो अब मैं इसका बैक पार्ट निकाल के अलग कर दूँगी और फ्रंट को वापस बिछा लूँगी। मैं 2 फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी और ये जो 5 इंच पे मैंने मार्किंग करी थी इसकी भी कटिंग कर दूँगी और अपना आर्म होल डीप कर लूँगी। इसकी जो है सारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो दूसरे वाला हमारा बैक पार्ट है। तो मैं इसको साइड करूँगी। अब मैं इसके नीचे फ्लेयर की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से 5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा।
जो हमने 5 इंच अपने टॉप पार्ट में कट किया था वो हमें इसमें ऐड करना है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही रखना है हमें, बाकी हमारा जो बैक पार्ट रहेगा हमें उसमें कुछ ऐड नहीं करना। तो जो इसकी 5 इंच को हटाते हुए जो इसकी लेंथ है वो 22 इंच है, और 22 इंच ही हमें अपने बैक पार्ट में भी रखनी है। 5 इंच को हमें ऐड नहीं करना है। तो इस फैब्रिक की जो विड्थ आई है वो 44 इंच आई है डबल फोल्ड करने के बाद। और ये मेरा बैक पार्ट है, इसको भी इसी तरीके से कट किया है, बस इसमें कुछ हमें ऐड नहीं करना। इसकी रेडी लेंथ ही हमें रखनी है 22 इंच, और इसकी विड्थ 22 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 44 इंच आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा 5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको मैंने सीधी लाइन से ड्रॉ कर लिया है, और जो हमारी खुली हुई साइड है उसको हमें डाउन रखना है और बाकी हमें तिरछा मिलाते जाना है। और ये इसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तिरछा ही हमें इसको कट करना है, बस एक ही कटिंग होगी इसमें। बाकी हमारी कटिंग भी हो चुकी है। ये मेरा फ्रंट है और ये बैक पार्ट है। तो हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस स्ट्रिप ले ली है जिसकी विड्थ 1.5 इंच है। मैं इसको रखूँगी और इसको अपने बैक पार्ट पे रखूँगी और इसको स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद मैं इसको 1 फोल्ड करूँगी एंड सेकंड फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर दूँगी। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी स्टिच कर दूँगी। और नेक ख़त्म करने के बाद हमें इसके शोल्डर भी जॉइंट कर देने हैं। इसके बाद मैं इसका बॉटम पार्ट भी रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैं अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को खोलते हुए अच्छे से रख लूँगी। तो यहाँ पे जो इसका टॉप पार्ट है वहाँ पे मैं गैदरिंग्स कर लूँगी, गैदर्स बना लूँगी नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से। और इसी तरीके से मैं अपने बैक पार्ट में भी गैदरिंग कर लूँगी। यहाँ पे नेक और शोल्डर जो है हमारे स्टिच हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी गैदरिंग भी हो चुकी है। और ये फ्रंट पार्ट है जो बाकी थोड़ा सा रह गया है, मैं इसको बाद में टॉप पार्ट में अटैच करते हुए एडजस्ट कर लूँगी। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। हमें टॉप पार्ट खोलते हुए रख लेना है और अपने बैक पार्ट को बैक पार्ट से अटैच कर देना है और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से। और अब मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी इसी तरीके से और स्टिच लगा दूँगी। और जो थोड़ा सा कपड़ा रह गया था उसको गैदर्स बना लूँगी मैं साथ ही। अब यहाँ पे मेरी स्टिचिंग लग चुकी है। बैक पार्ट भी मेरा तैयार है और फ्रंट पार्ट में भी हमारी स्टिचिंग लग चुकी है। अब मैं इसकी साइड की फिटिंग लगा लूँगी, नीचे तक इसको स्टिच कर दूँगी और दूसरी साइड भी मैं स्टिचिंग लगा लूँगी। जितना हमने मार्जिन रखा था उसी के ऊपर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पे स्टिचिंग मेरी लग चुकी है और मैंने इसकी स्लीव्स भी तैयार कर ली है, जिसको अब मैं इसके अंदर स्टिच कर दूँगी अपने आर्म होल के अंदर। और दूसरी साइड भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। और इसका जो बॉटम पार्ट रहेगा उसको मैं डबल फोल्ड करूँगी और पूरा स्टिच कर दूँगी। हमें पूरा स्टिच कर देना है इसको डबल फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पे मेरी सारी स्टिचिंग लग चुकी है, बॉटम भी फोल्ड हो गया है और स्लीव्स भी अटैच हो गई है। अब मैं यहाँ पे बीड्स ले लूँगी वाइट कलर के और इसको पूरे गैदर्स में अटैच कर दूँगी नीडल और थ्रेड से।
1 बाय 1 मैं सारे स्टिच करती जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपने सारे बीड्स अटैच कर लिए हैं और इसके ऊपर टॉप पार्ट पे मैंने छोटे वाले स्टोन्स भी ग्लू कर दिए हैं। ये स्टोन का स्मॉल साइज़ है और ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। और इसकी जो सलवार है उसका ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।